Friends, today we will discuss about the electrochemistry. Then, to listen the word of electrochemistry, the first question is what is electrochemistry? Then I want to tell electrochemistry is the branch of chemistry in which we discuss about the mutual interchange between chemical energy into electrical energy and also electrical energy into chemical energy. So friends, वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बीच इंटरचेंज का अध्ययन करते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक सेल वो होता है जिसमें क्या करते हैं, इनपुट पर हम क्या देते हैं, उसे इनपुट पर हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें आउटपुट पर क्या प्राप्त होती है, आउटपुट पर हमें प्राप्त होती है केमिकल एनर्जी। यानी कि हम सेल को किसी बाहर बैटरी से जोड़ते हैं या किसी और इलेक्ट्रिकल सर्किट से जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के बीच रिएक्शन होती है। रिएक्शन के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस रूप में हमें प्राप्त होती है, केमिकल एनर्जी के रूप में। सिमिलरली एक सेल वह होता है जिसमें क्या होता है, इनपुट पर हम देते हैं केमिकल एनर्जी और आउटपुट पर हमें क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि केमिकल के बीच स्वतः ही रिएक्शन होती है, रिएक्शन के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो कन्वर्जन होता है इसकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जान लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने जो अभी आपको सेल्स बताए थे इनमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो मैं आपको बताऊं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, आई होप मैं ये क्लास 12th के बारे में बता रही हूँ और आप क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं, तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जरूर ही पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं आपको दोबारा बताती हूँ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which simultaneously oxidation and reduction occurs। इसका मतलब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या हो, स्वतः ही ऑक्सीडेशन हो और स्वतः ही क्या हो, अपचयन हो। ऑक्सीडेशन मतलब यदि किसी एलिमेंट का अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाए तो दूसरे जो एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। जिस पे रिएक्शन के अंतर्गत ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है वह रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टेक सोडियम प्लस क्लोरीन Cl2। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl। ओके, तो यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हो गए 2। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, सोडियम का तो हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ओके, अब ये कैसे हुआ, ये आप लोगों को आना चाहिए। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे आपको बताया। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर आता होगा, लेकिन मैं अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आपके लिए इतना ही काफी है। ओके, और Cl2 का क्या होगा, यहाँ पे होगा रिडक्शन, यहाँ पे होगा रिडक्शन।
सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस रिएक्शन में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे एलिमेंट का क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हुए हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पे बात की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। मैं दोनों यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच डिफरेंशिएट क्रिएट करते हुए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक तरफ ऑक्सीडेशन, ओके, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा, दूसरी तरफ मैंने लिखा रिडक्शन। फ्रेंड्स अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसको परिभाषित करने की बहुत सारी डेफिनेशन है, कुछ ओल्ड तो कुछ न्यू। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड डेफिनेशन के बारे में। तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का योग। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमें जितनी मेटल्स होती हैं जो हमें खानों से प्राप्त होती हैं, जिनको हम निकालते हैं, उनको शुद्धिकरण करते हैं, अधिकतर मेटल्स हमें ऑक्साइड्स के फॉर्म में प्राप्त होती हैं। वे क्या करती हैं, मेटल्स जो होती हैं वो जो एयर होती है, किसकी, एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे क्या कर लेती हैं, एडिशन कर लेती हैं, योग कर लेती हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। सपोज दैट हमने एक मेटल ली, यहाँ पर हमारी मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, रिएक्ट करके क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का। सिमिलरली अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे क्या हो रहा है, इसका अपोजिट है बिल्कुल, जस्ट हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस कोक से इसकी रिएक्शन करवाई यानी कि कार्बन से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO2 गैस बनेगी जो कि निकल जाएगी प्लस एल्यूमिनियम धातु मुक्त हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, लेकिन जब इसने रिएक्शन किया तो रिएक्शन के थ्रू यानी कि जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसमें एल्यूमिनियम हम प्राप्त हुई, CO2 तो निकल गया यहाँ से, यानी कि O2 का क्या हुआ, यहाँ से निष्कासन हुआ, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड डेफिनेशन की ओर। सेकेंड डेफिनेशन है हमारी, सेकेंड डेफिनेशन है हमारी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निष्कासन। फॉर एग्जाम्पल CH4, हम मैथेन का क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CO2 प्लस H2O। इसको कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स देख सकते हैं कि फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हम देखें प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे जो कार्बन है मैथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बॉन्डेड है, और यहाँ पे क्या है, इसने हाइड्रोजन का रिमूव कर दिया, रिमूवल हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन का, डेट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं रिडक्शन की ओर। रिडक्शन में क्या है, सिमिलरली जब यहाँ पे रिमूवल हुआ है तो यहाँ पे एडिशन होगा, तो इसे हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया ये एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्ट करके बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथीन से बन गया हमारा एथेन। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, योग हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं न्यू डेफिनेशन की ओर। न्यू डेफिनेशन के लिए मैं फिर से क्या करती हूँ, फिर से मैं ग्राफ क्रिएट करूंगी। ग्राफ में एक तरफ लिख दूंगी क्या, ऑक्सीडेशन, ओके, ये मैंने लिखा ऑक्सीडेशन, और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगी, दूसरी तरफ मैं लिखूंगी रिडक्शन। ओके, तो चलिए अब हमारी ओल्ड डेफिनेशन तो हो गई, अब हम चलते हैं न्यू डेफिनेशन की ओर। तो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है,
उसके अकॉर्डिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो, निष्कासन हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि सारी मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे जैसे सोडियम है, सोडियम का जो क्या नाम है, परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हम तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s1। अगर हम 2p6 तक बात करें तो क्या है, पहली क्लास में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी क्लास में कितने, 8। एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसी कोशिश करेगा कि मैं जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं और क्या स्टेबल कंडीशन में आ जाऊं। इसलिए क्या करेंगे, सोडियम क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना लेगी और यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इजीली में दिखाई दे रहा है कि सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, लूज हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए हम बढ़ते हैं रिडक्शन की ओर। जब यहाँ पे लॉस हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या करना, गेन करना, उसे प्राप्त करना, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्लोरीन Cl2, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl एटम में, Cl आयन में। यहाँ पे हम हाफ लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Cl2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। जहां कहीं भी गेन होता है ऑक्सीजन का, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ न्यू एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें है इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। सिमिलरली रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में होगा डिक्रीमेंट इन ON, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि ON नंबर की में कमी होना, ON नंबर का घटना किसी भी एलिमेंट की क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे बात आई है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर होते क्या हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी डेफिनेशन है कि किसी यौगिक में, किसी यौगिक यानी कि कंपाउंड में, किसी यौगिक में, किसी तत्व के, किसी यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर, फ्रेंड्स ये बात क्लियरफुली सुनना, एक परमाणु पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, उपस्थित आवेश को उस तत्व की ON कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात तो अब हम बाद में करेंगे, इसके एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में आवेश की बात आई है। तो सबसे पहले हम आवेश को लेते हैं। आखिर आवेश जनरेट कैसे होता है, तो आई होप आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट से बॉन्डेड है, वो ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और उसके अट्रैक्ट करने की इसी इफिशियंसी को, इसी क्वालिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम करते हैं जैसे A बॉन्डेड V, यानी कि A कोई एटम है, वो किसके साथ बॉन्डेड है, B के साथ बॉन्डेड है। अब इसके 3 कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B।
अगर ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई एलिमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। डेट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज जनरेट होगा वो कैसा होगा, जीरो। इस कंडीशन में चार्ज होगा वो कैसा होगा, जीरो। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, सपोज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। डेट मीन्स अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है तो ए क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति रखेगा। और हम जानते हैं जब भी कोई एलिमेंट या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कैसा आवेश आता है, आंशिक यानी कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या होता है, हमने सपोज किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यानी कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो बी है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स बी पर जो आवेश आएगा वो कैसे आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। ओके, आई होप आपको ये चार्ज की बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे फाइंड आउट करने के रूल्स की ओर। तो हम इसमें रूल्स में फर्स्ट रूल की बात करेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रूल्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स, वो क्या है, वो ये है कि मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ON कैसी होती है, शून्य। सपोज दैट हमारी कोई भी मेटल हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी नॉन मेटल हो तो हमारी जैसे N2, O2, ये तो गैसेज हैं, इन सब की फ्री स्टेट में कैसी होगी, ON जीरो होगी। ये तो फ्री स्टेट में किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है, लेकिन ये कैसे है, N2 और O2 अपने ही परमाणु के साथ बॉन्डेड है। यानी कि अगर के एलिमेंट किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ बॉन्डेड नहीं है तो भी उसकी ON कैसी होगी, शून्य। और अगर यदि कोई एलिमेंट अपने ही किसी एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है तो उसकी ON कैसी होगी, शून्य। ये मैंने कैसे कहा, सपोज दैट हमारे पास N2 है, ठीक है, इस पे 3 बॉन्ड होते हैं। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसका मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कोई भी एलिमेंट या कोई भी परमाणु अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो केस फर्स्ट अप्लाई होगा। केस फर्स्ट में क्या है कि जो आवेश है वो कैसा होगा, जीरो। और आवेश को ही तो हम क्या बोलते हैं, ON बोलते हैं। इसका मतलब इसकी ON कैसी होगी, शून्य होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड रूल की ओर। सेकंड रूल में क्या है कि मैं जानती होंगी, आप आई होप आपको क्या है, पीरियडिक टेबल आप लोगों ने देखी होगी। तो पीरियडिक टेबल का जो एस ब्लॉक है उसका जो फर्स्ट वर्ग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स में क्या है, जितनी भी मेटल्स हैं उन सबकी बॉन्डेड स्टेट में ON कैसी होती है, जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया NaCl। सोडियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप की मेटल है। अब यहाँ पे क्या, Cl के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। Cl क्या करेगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस पे आवेश कैसे आएगा, माइनस का, और इस पे आएगा प्लस। तो एक एक चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इनकी जो ON है वो कैसी आएगी, +1। ओके, तो अब बात करते हैं हम थर्ड रूल की। थर्ड रूल में क्या है कि जो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग एल्कली अर्थ मेटल जो होती हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये सब क्या है, सेकंड वर्ग के मेटल्स हैं। तो इनकी मेटल्स की बॉन्डेड स्टेट में जो ON कैसी होगी, वो होगी 2। सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं MgCl2 का। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया MgCl2 का। तो एक Cl मैंने लिखा इधर और एक Cl लिखा इधर। ये क्या करेगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मैंने बताया, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर माइनस का, इस पे भी माइनस का। डेट मीन्स Mg पर 2 आवेश आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी ON जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो चलिए अब बात हम करते हैं फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल के अंतर्गत क्या है, फोर्थ रूल है हमारा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन की 3 तरह की, ज्यादातर मैं कह सकती हूँ कि 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। एक है हमारी मेटल्स के साथ, ठीक है, मेटल्स के साथ हाइड्रोजन जो बनाती है हाइड्राइड फॉर्म बनाती है ना। हाइड्राइड फॉर्म में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम हाइड्राइड। तो या इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन की ON होगी वो कैसी होगी, -1। ओके, अब मैं बात करती हूँ नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की जो ON होती है वो कैसी होती है, +1।
जैसे हम समझ सकते हैं HCl में आप लोग देख सकते हैं HCl का हमने क्या यहाँ पर वही मैं बताऊं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Cl अपने रिएक्ट करेगा, इसका मतलब इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस, यानी कि इसकी जो ON है वो कैसी आएगी +1। और एक होती है जब हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड हो, बोरॉन के साथ। बोरॉन के साथ जब भी बॉन्डेड होता है तो क्या होता है, ये -1 शो करता है। इस कंडीशन में क्या होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा होती है, ये चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस पे क्या आएगा पार्शियली माइनस, इस पे पार्शियली प्लस, दैट मीन्स इसकी ON कितनी है -1। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले रूल्स की। तो अगले रूल्स में क्या है, अगले रूल में है हम ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे, ऑक्सीजन के लिए। ओके, रूल ऑक्सीजन के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन ज्यादातर केसों में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कितनी -2। मोस्टली केसेस में ऑक्सीजन कितनी ON शो करता है -2, लेकिन कुछ रेयर केसेस भी हैं जैसे पेरोक्साइड की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल H2O2। H2O2 के केस में जो ऑक्सीजन ON शो करेगा वो कितनी होगी -1। सिमिलरली सुपर ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 के केस में जो ऑक्सीजन ON शो करेगा वो कितनी हो जाएगी -1/2। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे हम अभी सिखाएंगे, पहले रूल्स पढ़ लें। लास्ट केस है क्या, O2F2, ठीक है। O2F2 के केस में जो ON है किसकी, ऑक्सीजन की, वो कितनी होगी, वो होगी +2। कैसे, हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया O, ये F और ये भी F। यहाँ पे क्या है, F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो क्या होगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स इस पे क्या आएगा पार्शियली प्लस, पार्शियली माइनस, पार्शियली प्लस, पार्शियली माइनस, प्लस प्लस, यानी कि +1 + 1 = 2, तो इसकी ON कितनी आएगी 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रूल की ओर। इंपॉर्टेंट रूल क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रत्येक यौगिक की ON 0 होती है, यानी कि कोई कंपाउंड की बात करें हम, कंपाउंड की ON कैसी होती है 0, कंपाउंड की ON कैसी होती है 0, अर्थात यौगिक में जो तत्व होते हैं उनकी ON जितनी भी होती है उन सबका एडिशन कैसा होता है 0। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे MgCl2। अब MgCl2 में Mg की ON प्लस 2Cl की जो ON होगी, 2Cl की ON = क्या हो जाएगा 0। ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, केयरफुली सुनिए। चलिए हम बढ़ते हैं 8th रूल की ओर। 8th रूल में क्या है, 8th रूल में है एक बहुपरमाणुक आयन, यानी कि एक ऐसा आयन जिसमें क्या हो, बहुत सारे एटम उपस्थित हो, उसमें क्या होगा, उसमें तत्वों के कुल ON, यानी कि इसी रूल की तरह है, एक बहुपरमाणुक आयनों में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी ON का सम क्या होगा, उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी, SO4 की। SO4 एक बहुपरमाणुक आयन है, हम जानते हैं कि इस पर -2 आवेश होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सल्फर की ON +4 ऑक्सीजन की ON बराबर किसकी होगी, बराबर होगी -2। इन दोनों रूल्स यानी कि 7th रूल और 8th रूल के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया KMnO4 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि इसमें जो जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी ON का सम होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, Mn की। तो Mn की फाइंड आउट करनी, तो Mn को हम क्या मानेंगे, X मानेंगे। और K की हमें, मैंने आपको पहले बता चुकी, पोटेशियम है फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है, इसकी कितनी होगी +1, इसको मैंने माना X। और इसकी कितनी होती है, एक ऑक्सीजन पर आवेश होता है, मैंने आपको बताया था मोस्टली केसेस में कैसे शो करता है -2, तो 4 पे कितनी हो जाएगी -8 = 0। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, x - 7 = 0, तो x = 7, यानी कि इसकी ON कितनी होगी 7। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम आयन का। आयन में हमने माना SO4 को रख लेते हैं SO4 डबल पॉजिटिव। यहाँ पे हमें सल्फर की जो ON है वो फाइंड आउट करनी है, तो सल्फर को हमने लिया x, तो x ऑक्सीजन पे कितनी होती है -2, तो 4 पे कितनी होगी -8 = -2। तो x जाएंगे राइट हैंड साइड, सॉरी 8 जाएंगे राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा 8 -2 = 6, यानी कि इसकी जो ON होगी सल्फर की वो कितनी हो जाएगी 6। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया होगा। तो चलिए एक बार रूल्स को मैं आपको थ्योरेटिकल दिखा देती हूँ। फर्स्ट रूल क्या है, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन मेटल की फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है।
एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग की ON कैसी होती है बॉन्डेड स्टेट में 1, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग की ON कितनी होती है +2, बता चुकी हूँ। हाइड्रोजन 2 ON शो करता है +1 -1, और बोरॉन के साथ कितनी करता है -1, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ज्यादातर ऑक्सीजन -2 शो करता है, लेकिन परऑक्साइड के केस में कितनी करता है -1, एंड सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। हम देख सकते हैं कैसे सुपर ऑक्साइड का हम केस ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे लिया KO2। हमें पोटेशियम की पता है कितनी होती है +1, ओके। और यहाँ पे हमें क्या करनी है, ऑक्सीजन की हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 है तो हमने यहाँ पे मान लिया 2x बराबर 0। तो ये तो माइनस के चले जाएंगे इधर, तो 2x = -1 और x = -1/2। यही तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि KO2 की जो ON है, यानी कि सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ON कितनी होती है -1/2। तो ये रूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।